दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को भी जानते हैं, जहाँ तक मेरी वीडियो गई है ऐसा नहीं है कि मैं बिलियन में जा रहा हूँ। यही मेरा चैनल है, ठीक। यूट्यूब पर जब डालेंगे मधु एजुकेशन तो यही हमारा चैनल दिखाएगा। कुछ वीडियो है जिसमें हमारा फोटो भी लगा है, ठीक। देखिए, आज मैं कुछ खास बात करूँगा आपसे। पहले भी वीडियो में बोले थे कि आप लोग चैनल को बहुत कम पढ़ते हैं, ऐसे भी ITI वाले बदनाम होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, उनको कमज़ोर छात्रों में गिना जाता है। ऐसा नहीं है कि ITI डिपार्ट बहुत गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। जो लोको पायलट हो रहा है चाहे कहीं भी आप देखिए, तो जो पॉलिटेक्निक हैं वो भी ट्रेन चलाएंगे, जो ITI हैं फिटर से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, वो भी ट्रेन चलाएंगे जैसी वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं कि ITI इतना गया गुजरात डिपार्ट है, लेकिन आप लोगों ने जो विद्यार्थीगण है उसको गया गुजरात बना दिए हैं। ITI वाले छात्र जो हैं उसको, इस डिपार्ट को बदनाम कर चुके हैं। जो टेक्निकल की सबसे लो सीढ़ी होती है ये हमारा ITI माना जाता है। ITI के नीचे अब कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कोई और भी डिपार्ट हो या और कोई टेक्निकल विभाग हो, नहीं। सबसे लो क्लास में यही ITI माना जाता है। लेकिन ITI को कैसे लो मानते हैं? क्यों लो क्लास माना जाता है? लेकिन एक लोको पायलट, जिसको असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे ड्राइवर बोलते हैं, वहाँ पे पॉलिटेक्निक वाला भी गाड़ी चलाएगा, बीटेक वाला भी गाड़ी चलाएगा, ITI वाला भी यदि होता है लोको पायलट में तो वो भी गाड़ी चलाएगा। थोड़ा बहुत का केवल डिफरेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं वो ITI है तो नहीं गाड़ी चलाएगा, नहीं। वो भी आपका 2-2 एग्जाम निकाल के, साइको निकाल के होता है, ठीक। और आप लोग केवल जुगाड़ में पड़े। ITI के जो विद्यार्थी हैं केवल जुगाड़ में हैं, और जुगाड़ में बेकार हो रहे हैं। इसलिए बेकार हो रहे हैं कि जो पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सब बेकार हैं, कुछ बहुत है जो पढ़ने वाले हैं, जो उसमें एक हम आप पर सुनाएंगे कुछ, वो भी भोजपुरिया में रहेगा, ठीक ना। लेकिन आप लोग चैनल को जितना हो सके पढ़िए। नहीं यहाँ से पढ़ना है, जहाँ जिस चैनल से आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए, ठीक। आप जुगाड़ के चक्कर में मत रहिए। इंडिया पूरा जुगाड़ पर टिकी हुई है। देख रहे हैं आज भी कितनी हालत ख़राब है छात्रों की, जो उनके ऊपर अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, आप जरूर जानते हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। जो हम लोग के रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं, वही प्रशासन आप पे हम पे लाठीचार्ज कर रही है। आप अपने मांग को जब रख रहे हैं तो उन पे जबरदस्ती हो रहा है। क्या ये जो इंडिया के लोग हैं कोई दूसरे देश के थोड़ी हैं, इनके ऊपर इतना बर्ताव किया जा रहा है, उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। एक एक वैकेंसी 3-3 साल में क्लियर हो रही है, वो भी उसमें घपलतबाजी हो रहा है, रिजल्ट में कटौती हो रहा है। हर चीज़ में एक ही लड़के को 4-4 जगह से उनको वो किया जा रहा है। अरे जब हर चीज़ जमा है, आधार कार्ड जमा है, डॉक्यूमेंट्स जमा है, सब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है, जब डिजिटल इंडिया हो गई तो फिर कैसे एक ही लड़के को 4-4 जगह से दिया जा रहा है? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। जानते हैं, ऐसे एक बार मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में सब देश वाले जुटे थे, इंडिया वाले भी जुटे थे। कई देशों के लोग वहाँ पे जुटे थे और रेस हो रही थी। और रेस किसकी हो रही थी? कुत्तों की, जिसको देहाती भाषा में कुकुर बोलते हैं। कोई रेस हो रही थी, सब देश वाले जुट गए थे और इंडिया के लोग नहीं जुटे थे। वो मतलब उनको ये शंका था कि पता नहीं रेस निकलेगी हमारे कुत्ते की कि नहीं निकलेगी। लोग इसी चक्कर में कोई इंडिया को वहाँ पे अपना जो है बोला जा रहा था, अनाउंस हो रहा था भाई इंडिया के कोई नहीं आए, इंडिया के कोई नहीं आए। तो इंडिया तो जुगाड़ में थी कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारी रेस में नाम हो, और उसमें सोने का गधा और इनाम भी दिए जाते थे। 40,000 रुपया का इनाम रखा गया था, एक सोने का गधा था, ठीक। और इसके बाद जब यही हो रहा था तो एक सरदार जी थे जो ट्रक चलाते थे, और गए ट्रक को खड़ा किए सुबह सुबह और गए किसी चाय पान के दुकान पर चाय पान करने लगे। तो उनको आवाज़ आई कि भाई इंडिया के लोग नहीं आए, इंडिया के लोग नहीं आए। तो पूछे दुकान वाले से कि कैसा यहाँ पे भाई बहुत जुमावड़ा है, बोला जा रहा है, क्या हो रहा है? तो दुकान वाला ने बताया कि यहाँ पे कुत्तों की रेस हो रही है, उसमें इंडिया नहीं शामिल है। अमेरिका, ब्रिटेन, जितने जब ब्रिटेन उटेन है, सब फ्रांस व्रांस, सब जापान, सब शामिल है देश, लेकिन इंडिया नहीं शामिल है। तो सरदार जी सोचे कि क्या बदनामी हो जाएगा का, तो अपना दिमाग लाया क्या करें कि इंडिया का भी नाम हो।
तो देखते हैं दुकान उकान पे छोटी जो कुत्ता बिल्ली सब घूमती रहती हैं। तो सरदार जी चाय पी रहे थे और पीते पीते उनको दिमाग आया कि ये जो पिल्ली थी, पिल्ली, अरे एक नर एक मादा होती है, ठीक। तो मादा थी, तो मादा को अपना काकी कहे कि इसी को ले चलते हैं, ले जाएगा तो ठीक, और नहीं लेगा तो भी ठीक, लेकिन ये तो होगा नहीं कि इंडिया के आए थे। अपना का किए कि ट्रक खड़ी थी, माल उतरने में देरी था, अपना सोचे कि एक चांस देखने में क्या होता है, जुगाड़ लगाते हैं, लग जाएगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो क्या करना है। अरे कोई जीतेगा एक ही, और 3 इनाम रखा गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अरे फर्स्ट आया ठीक, नहीं आएगा सेकंड, नहीं सेकंड थर्ड नहीं आएगा तो क्या करना है, आएंगे तो 3 ही है, सब तो आएंगे नहीं। अपना सरदार जी जुगाड़ लगाए, वो का कि पिलिया को भी वहीं से जिलेबी ले लिया और उसी को एक छत्ता फेंक दिए। जब उस पिलिया को एक छत्ता फेंक दिए तो पिलिया अपना खाने लगी, अब पूंछ हिलाने लगी, तो उनके कुछ और करीब जाने लगी। जब करीब गई तो जान गई कुछ खिलाएंगे, और तो क्या किए कि और खरीद लिया और अपना पन्नी उस कुतिया के सामने इसी तरह से झुलाना चालू किया और कुछ दूर ले गए। तो पिलिया पीछे से पोंछ हिलाते हुए सरदार जी के पीछे पीछे चल गई, अपना वही साफा लिए थे गमछा, और गमछा से उसके गर्दनवा को फंसा लिए पिलिया। तो जब खींचते थे सरदार जी तो पिलिया पीछे को अपना क्या 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 करती थी और पीछे को भागती थी। तो वही जिलेबिया अपना दिखाते थे तो अपना उसी सहारे हो गई, और उसका सब बार और झड़ गया था, क्योंकि कुत्तों को मीठा सूट नहीं करता है, कुत्ते के लिए मीठा नहीं होता, मीठा नहीं खाना चाहिए कुत्ता को, ठीक। वो अपना पिलई बार वो सब झड़ गया था, एकदम दुबला पतला थी, वही खदोना बदोना चाटती थी। वो अपना ले गए वहाँ गए तो बोले भाई सरदार जी आ गए, इंडिया से आ गए, इंडिया से आ गए, इनका भी नाम हुआ कि सरदार जी इंडिया से आ गए। लेके अपना पिलई पहुँचे, वहाँ पर कुत्ता बड़े बड़े पाले गए थे, ठीक। उनको बेल्ट चमोटी लगा था, बार बड़ा बड़ा था, जब एक बार भूखते तो पीछे जो पिलिया सरदार जी वाली थी वो डरती थी कि कहीं खा न जा सकते, तो भाग जाती थी पीछे को, क्या क्या करती थी ऊपर से। अपना सरदार जी किसी तरह उसमें किए, तो उसमें 3 व्हिसिल का रखा गया था कि तीसरी व्हिसिल में छोड़ना है। पहली व्हिसिल बजी तो आप कुत्ते को सजग रखिए, एकदम जो लाइन खींची गई थी उस पर रखना था। दूसरी व्हिसिल में अपना जो बेल्ट था या जो गमछा लगाए थे उसके गर्दन में उसको ढीला रखना था, और तीसरे में छोड़ना था। सरदार जी अपना लगाए और वहाँ पे एकदम खड़े थे, और जब तीसरे यहाँ पे तो कुत्ते भौंक रहे थे, और सरदार जी अपना जब तीसरा व्हिसिल बजा उसके गर्दन से अपना साफा निकाल दिए। अब पिलिया जब दौड़ना चालू की तो ये लोग झाँ झाँ करके और एक एक हाथ जीभ निकाल के हाँफने लगे। ये लोग तो बिलायती कुत्ता थे, और वो पिलिया रोज दौड़ती थी। इन सब के डर से इतना तेज गई कि वापस आना था, लेकिन वो वापस नहीं आई और सब कुत्तों से आगे रही, और इतना रेस उसका आगे था कि वो अपना जान बचाने के लिए सभी कुत्तों से आगे रही, और आगे जाते जैसे जहाँ से वापस आना था वो वापस नहीं आई मारे डर के। वो कहा कि उसको फाइनल करके कहाँ चली गई पता नहीं, सरदार जी को भी नहीं पता है। तो सरदार जी से पूछा गया कि भाई वो पिल्ली आपकी कहाँ गई, तो वो बोले सरदार जी कि जब तक वो 25-30 किलोमीटर नहीं दौड़ेगी तब तक उसका जोर नहीं होता है उस पिल्ली का, वो आएगी नहीं, उतना दौड़ेगी तभी आएगी, वो हमारे यहाँ आएगी। तो वहाँ से क्या किए, 40,000 रुपया का इनाम पाए, गधा पाए और जो था पाए। तो जुगाड़ पे चल रही है इंडिया, ठीक। तो आप उतना मत रखिए, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो आप पढ़ाई करते हैं, बस कहने का यही मेरा मकसद है। और चैनल को मेरे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, जितना हो सके पहले पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हम आपको वो सवाल दोबारा फिर पढ़ाएंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।